आए हैं उनको भी नमन, और इस मातृभूमि को भी नमन, और उन मेरे शूरवीर योद्धाओं को भी नमन जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया था। गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूं, गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूं, मां भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूं। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए, भले ही हम मिट जाए मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। सारी दुनिया में अपनी पहचान मिटाकर चले गई, सारी दुनिया में अपनी पहचान मिटाकर चले गए। कुछ पल के लिए अपनी सारी खुशी अरमान लुटाकर चले गए। एक तमन्ना थी दिल में कि मेरा भारत खुशहाल रहे, इसलिए वो हिंदुस्तान पर अपनी जान लुटाकर चली गई, इसलिए हिंदुस्तान पर अपनी जान लुटाकर चली गई। आज यहाँ पर आप लोगों को पता है नारियों के बारे में बहुत सम्मान किया, मगर रियलिटी में क्या नारियों का हम लोग सम्मान करते हैं? क्यों ऐसा? जब तक हमारे साथ वो नारियां रहती है उनको हम उस नजर से नहीं देखते जितनी हम लोग यहाँ पर कहानियां सुनते हैं। आप खुद सोचिए, नारियां हमारी माँ रहती है, बहन रहती है, बेटियां रहती हैं। जब हम पैदा होते हैं तो खुद गिले में रहकर के हमको सूखे में सुलाती है। अब सोचने वाली बात है, हम लोग अपने आप को डॉक्यूमेंट में हम लोग महिला प्रधान बोलते हैं, मगर ग्राउंड में महिला प्रधान नहीं मानते दिल से। आप दिल से नमन करिए। आप क्यों हम इंतजार करते रहते हैं कि भाई हमारे को उस नजर से देखा जाए, दो दर्जे का देखा जाए? ऐसा नहीं होता है। अगर सच में बोलो तो आज जो हम लोग जितने भी महापुरुष यहाँ अपने आप को बोलते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, हम नारियों के बिना कुछ भी नहीं है। आज हम लोग जहाँ पर खड़े हैं नारियों की नारी शक्ति के कारण हम लोग यहाँ पर खड़े हो गए। तो इसलिए ये सोचना चाहिए हम लोगों ने कि भाई जय जयकार करनी है तो ग्राउंड में करिए। जितने भी मेरे साथी हैं, आप अपनी माँ का थोड़ा बहुत हाथ बढ़ाइए, किचन में अपनी बीवी का थोड़ा हाथ बढ़ाइए। मतलब छोटी छोटी बातों से हम लोग बहुत प्यार दे सकते हो, काम से बढ़कर के प्यार चाहिए। तो ये चीजें हम लोगों ने सीखनी चाहिए। और ये कहानियां सुनते हैं हम लोग, कहते ग्राउंड की बात सुनता हूँ। ग्राउंड में आज मैं मेरी बीवी को भी उतना काम आता हूँ, मेरी माँ को भी उतना काम आता हूँ, और मेरी बेटी को भी उतना काम आता हूँ। और ये मैं क्यों बोला, मुझे 2 बच्चे थे, मेरी बीवी ने, मैंने सोचा कि भाई बेटी के बिना कुछ नहीं, जैसे सर ने भी बोला, तो मैंने भी 1.5 साल की बेटी को अडॉप्ट किया और 10th क्लास के अंदर है। दिल से काम करिए। ये बताने का मतलब ये था कि दिखावा मत करो। आज भी हम लोग क्या होता है, मीडिया आ जाती है तो 10 आदमी भारत माता की जय बोलते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। जितने भी मैट्रियस फैमिली बैठी है इस चीज की हकदार हैं। आज देखिए, आज हम लोग जितने मिसिंग हैं हमारे बंदे, तो आज देश बदलाव हो रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो क्या हमारे मिसिंग को ढूंढ नहीं सकती? बस जिंदा है, मरना है। लेकिन आज भी मैं बोल रहा हूं, हम लोगों ने जागना है। ये नेता लोग कोई नहीं जागेगा। मैं बता रहा हूँ, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को जगाना है तो हम सैनिक परिवारों में जगाना चाहिए। मतलब ये तो उदाहरण है। आज खाली जयकार हो रही है। आप बताइए, पहले बोल रहे कांग्रेस का, अभी बीजेपी है, मगर क्यों इतना टाइम लग रहा है? आज भी हमारे मिसिंग परिवारों को पता नहीं कहां पर है। आज भी अंदरूनी जो हमारे अंदर कलेश चल रहा है, हमारी फैमिली के अंदर चलता रहता है, क्यों नहीं उनको हक मिलता है? क्यों हमको कोर्ट कचहरी के दरवाजे खड़काने पड़ते हैं? कहीं पर पिताजी को प्रॉब्लम आ जाती है, कभी वीर नारी को प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों आती है ये दिक्कतें हम लोगों को? क्यों नहीं हम लोगों को समान हक मिलता है? तो ये चीजें बहुत बड़ी मुद्दे हैं। और सर, आप ऑन ड्यूटी पर हो, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि कभी कभी बातचीत होती है तो गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंचाइए कि हमारे सैनिक हैं, सैनिक होता है, वो कोई जाति मजहब पंथवाद के लिए नहीं होता है, ना कोई नेवी, एयरफोर्स, आर्मी का होता है। इस राष्ट्र का एक ऐसा सैनिक है जो अपना सब कुछ त्याग करके, किसके भरोसे त्याग के जाते हैं हम लोग सैनिक? उन सेना के आगे जो मैं सेना बोलता हूँ ना, वो जो सिविलियन आदमी है। हम हंसते हंसते इसलिए शहीद हो जाते हैं कि जो सेना के आगे सेना है वो हमारे परिवार को संभाल लेगी, इसलिए हम अपना, जैसे भगत सिंह ने फांसी का फंदा लगा था, इसलिए हम लोग कुर्बान हो जाते हैं। मगर अफसोस होता है कई बार कि हम लोगों को, शहीद परिवारों को यहाँ धरना प्रदर्शन में आना पड़ता है छोटी छोटी बातों के लिए। वो समान हम लोग फोरम की तो बातें करते हैं। आज बहुत से विभाग यहाँ पर होंगे, जिस भी पार्टी को माना मानिए, मगर देश से और राष्ट्र से बड़ा कोई भी नहीं है। आज किसी को भी नमन करिए, मगर आज भी जो शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं है। हम विदेशों की बात करते हैं, विदेशों में देखिए कितना सैनिकों को, कितना मैट्रिक्स फैमिली को, कितना दिव्यांग सैनिकों को सम्मान मिलता है। एक अलग से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है कि आपका देश के प्रति आप बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ हम लोग फोटो खिंचवाने हो, नेता लोग भाषण देने के लिए तो मैट्रिक्स परिवार को बुला देते हैं, मगर रिबन काटना हो तो जानते भी नहीं। आज भी आप मानोगे नहीं, परमवीर चक्र अब्दुल हमीद का जो बेटा बीमार हुआ तो डॉक्टर ने बोला सर मैं उसका बेटा हूँ, परमवीर चक्र अब्दुल हमीद का। बोले कौन अब्दुल हमीद? सोचने वाली बात है, बड़ा पीड़ा होती है कि कौन अब्दुल हमीद। गुमनाम की जिंदगी जी रहे सैनिक।
आप बताइए ना, इतना मीडिया के अंदर उतना दिखाया जाता है। आप ही खुद पूछ लीजिए, आज सर ने इकट्ठे किए हैं तो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, वरना आधे को तो नाम भी पता नहीं कि किसने क्या कुर्बानियां दिया हुआ है। तो युवाओं को जो आज एनसीसी के क्रेडिट बैठे हुए हैं, तो ये सिखाना चाहिए हम लोगों ने कि भाई देश के लिए जैसे बोला कि मरकर की आजादी नहीं मिलती, मगर जिन्होंने कुर्बानियां दी किसके लिए दी है? हम सबके लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी ऐशो आराम की हम जिंदगी जी सके। हर आदमी को एक कसम खानी चाहिए कि नहीं, जैसे पहले हम लोग देश आजादी से पहले हम लोग बोलते थे कि एक बेटा मेरा होगा तो मैं देश के लिए कुर्बान करूंगा या संत बनाऊंगा या ये करूंगा। तो आज भी हम लोगों ने कसम खानी चाहिए, 2 बेटे पैदा करो, एक भारतीय सेना के लिए पैदा करो और एक खुद के लिए पैदा करो। तो ये जब तक आपके समझ नहीं आएगा, क्योंकि हाथ जब बंदों की साबित होती है तो हर नेता हमारे ऊपर बोली लगा देता, नहीं जी 1 करोड़ नहीं, तो दिल्ली सरकार ने दिया था सर, 1.5 करोड़ कर देते, नहीं वो हरियाणा है। क्यों भाई, कोई एहसान करोगे? वो बोली लगाते हैं हमारे ऊपर। कौन है तुम लोग बोली लगाने वाले? और वो कोई एहसान नहीं करे, हम लोगों को 1.5 करोड़ रुपया देते हैं। 24 साल की मात्र उम्र में अगर बंदा शहीद होता है, 7 साल का अगर उसका पूरा लगा जाए, क्या 1-2 करोड़ रुपया नहीं हम कमा सकते? बड़ी पीड़ा होती है इस चीज के लिए, मतलब। और मैं सभी का धन्यवाद बोलता हूँ, जैसे भी सैनिक की सहायता की आप लोगों ने, वो भी काबिल तारीफ है कि जिसका मकान नहीं था कम से कम उसको मकान मिला, मतलब। और मैं आगे भी चाहूंगा कि बहुत सी मैट्रिक्स फैमिलियां करती है, मैं सक्षम हूँ, ठीक है, मैं कहीं घूम रहा हूँ, मेरे जैसे ऐसे सैनिक भी हैं जिनको अभी मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसी व्हीलचेयर दे देती है तो 6 महीने बाद खराब हो जाती है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों को, व्हीलचेयर हम लोगों को ऐसी दी जाती है कि जी गवर्नमेंट की तरफ से व्हीलचेयर मिलेगी तो 6 महीने बाद डामाडोल गाड़ी जाती है। तो क्या फायदा है? तो कभी कभी जो सक्षम हो बंदा, तो किसी को एक अच्छी व्हीलचेयर, ताकि वो बंदा एक जवान अपना जीवन जी सके, मतलब। क्योंकि बैटल कैजुअलिटी को थोड़ा फायदा होता है, नॉन बैटल कैजुअलिटी में बंदे जो बेचारे डाउन हो जाते हैं तो वो बेचारा ऊपर ही नहीं सकता बंदा। तो ऐसे भी बंदों को, जवानों को आप लोग बुलाइए, कम से कम उसको लगे कि यार हम भी साथ में हैं। क्योंकि भाई शहीदों को नमन के साथ साथ में हमारे जैसे सैनिकों को भी नमन करके तो लगेगा यार हमने भी देश के लिए कुछ न कुछ किया है। करते हैं सभी आदमी, लेकिन हम लोग परिवार, हमने फौजियों को परिवार करना है। आज हम लोग 21 परिवार परम के चक्कर मिले हुए, आज हमको नाम भी याद नहीं है। अब एक लॉलीपॉप हमको दे दिया जी, अंडमान निकोबार में द्वीप के नाम रख दिए। कौन जाएगा वहां पर देखने के लिए? बताओ मेरे को। यहाँ क्यों नहीं दिए? उनके गाँव में उसका स्कूल का नाम क्यों नहीं रखा गया? सिर्फ हम लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। अभी ओआरओपी के लिए ऑफिसर जवान को भिड़ा दिया। मानते हैं बात को? अभी मैं कल उन जवानों को भी बता के आया कि भाई इसको गाली मत दो, क्योंकि हमने इसकी कथित युद्ध लड़ा हुआ है। वो भी हमारे अधिकारी थे, हम भी जवान एक साथ में, सरकार के चक्कर में एक दूसरे का मतलब बिल्कुल कुछ भी मत बोलो, जो भी करो प्रेम से करो, मतलब। तो द्वेष बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इस चाल को समझना, कोई भी सरकार आए, राष्ट्र को जो सर्वप्रथम मानता है, ये वर्दीधारी मानता है। पहली गोली खाते हैं तो हम खाते हैं। अगर इतना ही सबको राष्ट्र से प्यार है तो 500 कुछ हमारे सांसद है, एक भी बच्चा फौज में नहीं है। जैसे अभी सर ने बोला ना कि वो मैडम ने बोला था, हमारे घर में तो पैकेज की बात होती है। मानते बात को? आज मेरी एक कंडीशन है, तभी मेरे बच्चे बोलते पापा फौज में जाना, जो होगा देखी जाएगी। बोले क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारे घरों में सब सैनिक परिवारों में यही चलता रहता है कि हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी कहानी 2 सेकंड सुन आपको। मेरे सेना में कोई भी मेरे खानदान में फौजी नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र की बॉस की फोटो को देख कर मैंने इस वर्दी को पहना था, और ये वर्दी आज जैसे नहीं मिली है। 135 करोड़ भारतीयों का मेरे ऊपर बिल्कुल आशीर्वाद है, तब ये जाके वर्दी मिली है। इसके ऊपर एक प्राउड होना चाहिए हम लोगों को। जैसे बोले वर्दी हर आदमी पहन सकता नहीं, तो कोई भी धीरू अंबानी को लगा लो, भले वो देश चला रहा है, मगर ये वर्दी पहनने के लिए उसको भी बहुत कुछ कष्ट करना पड़ेगा, वो नहीं पहन सकता इस चीज को। तो अपने आप को, आप भी जो मैत्रिस परिवार है, ठीक है दुख तकलीफ है, मगर एक प्राउडनेस भी होना चाहिए कि नहीं, आज पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व के अंदर मेरे जो एक अंश दिया है देश के लिए, आज नाम करके गया हुआ है। एक प्राउडनेस होना चाहिए। जैसे भगत सिंह की माँ ने बोला था ना कि मैं रहूंगी नहीं बेटा, टेंशन मत ले। तो ऐसे ही आप लोगों को भी अपना कोई प्राउडनेस रखो कि कोई बात नहीं, आज उन चुनिंदा परिवारों से हम हैं और देश के प्रथम स्थान में खड़े होते हैं। आगे कीजिए ना भाई, राष्ट्र के प्रति हमारा बहुत योगदान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो मैंने भारत माता के लिए कि हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, जीवन सुमन लगाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।